दोस्तों, चार धाम के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चार धाम में से एक धाम द्वारिका धाम है, उसके बारे में जानेंगे। पूरे भारत में द्वारिकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ के राजा थे। यह मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर का निर्माण उसके परपोते वज्रनाथ ने किया था। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ निवास स्थान था, वही भगवान का मंदिर बनवाया गया है। द्वारिका नगरी कैसे बनी, उसके बारे में हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में हराकर मार डाला था। जब यह बात उसके ससुर जरासंध को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने उसका बदला लेने की ठान लेते हैं और उसने मथुरावासी और यादवों पर आक्रमण करने लगे। यादव कुल और मथुरावासी को बचाने के लिए भगवान ने एक नई नगरी बसाने की सोच ली, जो वहाँ से बहुत दूरी पर थी, और द्वारिका जो समुद्र तट पर थी, वहाँ पर बसने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए विश्वकर्मा भगवान को प्रार्थना की कि वो उस कार्य में उनको मदद करे, और भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में यह नगरी का निर्माण किया था। भगवान श्री कृष्ण मथुरावासी और यादवों के साथ यहाँ आकर बस गए। दोस्तों, यह मंदिर के दो मुख्य द्वार हैं। एक द्वार मोक्ष द्वार जो उत्तर दिशा की ओर है, और दूसरा स्वर्ग द्वार जो दक्षिण दिशा की ओर है। इस मंदिर की ध्वजा की बात की जाए तो उसका भी बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ दिन में 5 बार ध्वजा को बदला जाता है। इस ध्वजा में सूर्य और चंद्रमा का चिन्ह है, जो बताते हैं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, तब तक भगवान श्री कृष्ण का भी अस्तित्व है। यह ध्वजा को 10 किलोमीटर की दूरी पर भी देखा जा सकता है। यह मंदिर में स्थापित द्वारिकाधीश मूर्ति के बारे में बात करें तो उनकी आंखें बंद हैं। उसकी भी एक दंत कथा है। जब इस मंदिर में बाहर से आक्रमण होने लगे, तब मंदिर के पंडितों ने इस मूर्ति को सावित्री मंदिर के कुएं में छिपा दिया गया था। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण एक पंडित के स्वप्न में आए और कहा, यहाँ से मुझे निकालो। तो पंडितों ने भगवान को सोते हुए ही निकाला था। तब से उनकी आंखें बंद हैं। यह मंदिर की अगर बात की जाए तो उससे थोड़ी ही दूरी पर रुक्मणी जी का मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ने एक बार दुर्वासा ऋषि को महल में आने का आमंत्रण देने गए थे। दुर्वासा ऋषि ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, पर उनकी एक शर्त थी कि उनके स्वागत का जो रथ था, उसे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी खींचेंगे। उन्होंने यह शर्त को स्वीकार कर लिया और उनके स्वागत का रथ खींचने लगे। खींचते खींचते रानी रुक्मणी को प्यास लगती है। भगवान को यह दिखाना गया और उन्होंने अपने पैरों से अंगूठों से जमीन से खोदकर गंगा माता को प्रकट किया और रानी रुक्मणी को पानी पिलाया। ऋषि दुर्वासा यह सब देख रहे थे, तो उनको यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि रानी रुक्मणी ने उनको पानी पीने का भी भाव तक पूछा नहीं था, और इस बात का उनको अपमान लगता है और वो क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि आप दोनों यहाँ एक साथ नहीं रह पाओगे। तब से रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग मंदिर है और वो दोनों अलग अलग ही रहते हैं। आज भी इस मंदिर यहाँ मौजूद है। इस मंदिर में जन्माष्टमी का और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार भी बहुत अच्छा किया जाता है। भगवान को रोज राजभोग चढ़ाया जाता है। भगवान को तुलसी की माला बहुत ही पसंद है
और रोज भगवान को तुलसी की माला ही चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान की मृत्यु के बाद पूरी द्वारिका नगरी डूब गई थी और उसके कई सबूत आज भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से ही मानवी के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। तो यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमें नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। चार धाम के तीसरे भाग में हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।